गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो आप देख रहे हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इन जनरल फॉर्म में लिखने के बाद अब आपको देखो कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे x y और 1, इस तरह से लिख लोगे जैसे मैंने लिखा है। और स्टार्टिंग हम करेंगे b1 b2 से। तो b1 b2 के बाद क्या आता है c1 c2। तो b1 b2 c1 c2 और फिर उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे इधर a1 a2 और फिर से b1 b2, यानी कि हम ऐसे चले b1 c1 a1 और फिर b1 पे आ गए। तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ठीक है, अब क्रॉस देखो इस तरीके से लगाने हैं। टॉप कॉर्नर से शुरुआत करोगे तो b1 c2, ऐसे ही b2 c1, ऐसे c1 a2 c2 a1 a1 b2 और a2 b1। इस तरीके से हमने क्रॉस लगा लेने हैं। क्रॉस लगाने के बाद अब आपको लिखना किस तरीके से है। इसको लिखने के लिए आपको ऐसे लिखोगे x, ये वाला जो x था, अपॉन b1 c2 माइनस, यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, b2 c1 इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू, फिर y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये लिख लिया मैंने a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये लिखने के बाद में अब आपको पेयर बनाने हैं। देखो एक x और ये वाला, इनका पेयर आप ले लोगे। तो मैं इसको एक साथ लिख लेती हूँ। तो ये मैं लिखूँगी x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये और ये लिखा है मैंने, अभी इसको छोड़ दिया है। इसको कब लेंगे हम, जब हमें y लेना होगा। तो अभी हम x ले रहे हैं। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो ये ऊपर क्रॉस में चला जाएगा इंटू 1 होकर के। तो ये मेरे पास फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये b1 c2 यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। सेम इसी तरह से हमें y की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाला पेयर ले लेंगे, ये पेयर हम ले लेंगे। इस पेयर में फिर ये इधर चला जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इधर आ जाएगा अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में x और y की वैल्यूज़ इस तरह से आ गई, b1 c2 b2 c1, ये वाला है ना। तो आप a1 b1 b2 c2 c3 तो है ही नहीं, खैर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके x और y की वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देख लेते हैं हम किस तरीके से। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इनको जनरल फॉर्म में कर लिया है। पहले 5 और 8 इस तरफ थे तो मैंने इनको इस साइड में लिख लिया है। अब सेकेंड स्टेप हमें याद है, हमें क्या करना है, x y और 1 लिखा। सबसे पहले b1 b2 लिखना था तो मैंने लिखा 3 4, फिर c1 c2 लिखना था तो -5 -8, उसके बाद a1 a2 लिखना था तो 2 3 और फिर b1 b2 लिखना था तो 3 4, ये लिख लिया। इसके बाद अब मैं क्रॉस बना लेती हूँ इस तरीके से। ये मैंने क्रॉस बनाए, ऐसे यहाँ पे क्रॉस बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लिखनी है, x अपॉन, ठीक है, 3 इंटू -8 -24 माइनस 4 इंटू -5 -20 इज इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15 -8 इंटू 2 -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 4 8 -3 इंटू 3 9। ये हो गया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं सॉल्व करके। तो ये हो गया x अपॉन -24 और माइनस हो करके प्लस हो गया तो +20 हो गया। ये -24 + 20 -4 y अपॉन -15 + 16 आ गया 1
और ये आ गया 1/-1। ठीक है, तो अब हम पेयर लेंगे ये और ये, तो ये आ गया मेरे पास x/-4 इज इक्वल टू 1/-1, या यहाँ से इसको जब ये -4 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ गई -4/-1 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही y निकालना है तो ये और ये ले लेंगे हम, तो y आ गया y/1 इज इक्वल टू 1/-1। दिस गिव्स y इज इक्वल टू -1। तो ये मेरी दोनों वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।